वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज का हमारा दिन शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट इन टिम होटल्स, ठीक है। इनकी कॉफ़ी बाई कमाल की। कल हमने ब्रेकफास्ट एक्सपेंसिव किया था, आज हम थोड़े बजट पे चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कॉफ़ी और ये नज़दीक था क्योंकि हमने निकलना है रोड ट्रिप के लिए। सो इट्स 10 AM और हमने जाना है तकरीबन 2 घंटे रोड ट्रिप पे विस्लर से फिर हमने आगे जाना है। सो इस टाइम आप देखें बाई टिम होटल्स इज़ फुल, लोग खड़े हुए हैं, आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। एंड अगेन आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग दिस व्लॉगिंग सीरीज़। मैं बहुत दिल से ये व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू पर्सनली गो विद ट्रैवल व्लॉगिंग और ये एक मेरा ड्रीम था कि मैं रोड ट्रिप मारूँ। सो अगेन इन्जॉय टू फुलेस्ट। तब तक हम कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी पीने के बाद वी विल गो स्ट्रेट अवे। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रश दिखा दूँ, सब्र करें भाई। रश यहाँ पे देखिए, एवरीवन इज़ हियर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी रश है और ये यहाँ पे डाउनटाउन में अगर आप रहते हो, बिकॉज आई एम लिविंग इन डाउनटाउन राइट नाउ, तो यहाँ पे आपको जंकीज़ ड्रगीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो मेक श्योर टू स्टे अवे ऑफ दिस। अगर वो आपके पास भी आए तो कोई रिप्लाई ना दे, क्योंकि मेरे पास 2-3 आए, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। किसी ने बोला पैसे दे, किसी ने बोला कुछ खाने के लिए ले लो, लेकिन डू नॉट इंटरेक्ट विद देम। ये मेरा आप लोगों को एक फीडबैक है, ओके। एंड अगेन ये कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए जी। ज़बरदस्त, तब के सभी उबाड़े। ओके, तो ये ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। लेट्स गो। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी हमने निकलना है ड्राइव पर। तो आज का टारगेट है, हम 3 जगह पे स्टे करेंगे। फर्स्ट स्पॉट जो हमारा है वो तो सी टू स्काई गंडोला, जो यहाँ का सबसे फेमस है। और उसके बाद हमने जाना है कहाँ पर, विस्लर। तो ये दोनों जगह आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। और ये देखें, बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टाइल के पिज़्ज़े यहाँ पे बन रहे हैं। इट्स सेम इन न्यूयॉर्क मैं जब गया था। तो ये भी एक यहाँ का मुझे वाइब नज़र आया कि भाई ओके, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक अमेरिका। जो वाइब आपको अमेरिका में मिल रहा है वो कनाडा के अंदर भी है, लेकिन वैंकूवर इज़ अ बिट डिफरेंट क्योंकि यहाँ तो एक देसी लोग नहीं है। मैंने अभी तक किसी देसी बंदे को नहीं देखा पर्सनली वैंकूवर डाउनटाउन के अंदर। और आगे पता नहीं, अगर आगे मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ एंड देन लेट्स सी। सो भाई फाइनली आपका भाई रवाना हो चुका है विस्लर और पहाड़ों में हम अब इंटर होने वाले हैं। सो दिस इज़ माउंटेन एरिया और विस्लर वैंकूवर का नॉर्थ पार्ट है। जिस तरह पाकिस्तान में आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हो, तो यहाँ पे वैंकूवर में अब हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़। तो लेट्स सी। और अभी हमने लेन चेंज करना है, वी हैव टू मूव टू अनदर लेन। तो तकरीबन 50 मिनट में हम विस्लर पहुंचेंगे और ये आ गया विस्लर का बोर्ड। और विस्लर से फिर हम आगे जाएंगे, कहाँ आगे हम जाएंगे, विस्लर से कहाँ आगे जाएंगे, कैमलूप्स। मुझसे भूल गया भाई, क्योंकि ट्रिप मैंने प्लान ही नहीं किया, मेरे वाइफ ने प्लान किया है। तो हम जाएंगे कैमलूप्स और हमारी जो स्टे होगी दैट विल बी इन कैमलूप्स। तो इंशाल्लाह मज़े का ट्रिप होने वाला है। और यहाँ से हमारे पहाड़ स्टार्ट होते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ से आप देख ले भाई, बिल्कुल हम चढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं एंड मोर देन एनीथिंग। तो नॉर्दर्न एरियाज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को भी ये रोड ट्रिप का मज़ा आएगा। इट विल बी अ लॉन्ग ट्रिप बिकॉज 5-6 दिन हमारे लगेंगे इस रोड ट्रिप पे। बस दुआ करना हमारे लिए कि इंशाल्लाह खैरियत पे सब कुछ हो जाए और हम आराम से वापस टोरंटो पहुंच जाए। तो भाई फाइनली 1 घंटा ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं गंडोला स्काई व्यू। और ये जगह इट्स हेवन। मेरे सामने एक फॉल आ रहा है, शेनॉन फॉल उसको बोलते हैं, और ऊपर चेयर लिफ्ट जा रहे ऑल द वे अप टू देयर। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और पहले एक्सपीरियंस में पीछे आई होप कि आपको पहाड़ और बादल नज़र आ रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। और नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के मैंने नहीं देखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो ट्रिप पेंडिंग है, लेकिन कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट्स पे हम आ चुके हैं एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल बाय द वे। मैंने अभी आपको सामने वाले व्यू नहीं दिखाया है भाई, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये चेक करें, ओए होए होए, ऑल द वे वहाँ से लिफ्ट्स आ रहे, ठीक है, और जा रहे कहाँ तक जा रहे यार। दिस इज़ वेरी स्टीप। देखो ढेर ज़्यादा स्टीप थे वो गोरा, इट्स स्टीप। और इतने लोग आए हुए यहाँ पे, ये देखे
और लोग हाइकिंग भी कर रहे हैं। यस, just like you hike yourself up there and then you take the gondola and come back. तो लोग हाइकिंग पे भी जाते हैं इस तरह, यहाँ से जाते। इफ आई वाज अलोन आई वुड हैव हाइक्ड, बट तुम्हारे साथ मैं हाइक नहीं कर सकता, सो वी विल गो इन दिस गंडोला और वापस भी इसमें आएंगे। तो ये चेक करें भाई दोबारा, अनबिलीवेबल, ये चेक करें भाई, ज़बरदस्त। तो भाई चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। और टिकट कितने का है? 78 कैनेडियन डॉलर्स का टिकट है डिफरेंस। हेलो, हाय, हाउ आर यू? सो यहाँ पे है, कैन गेट 2 टिकट्स या, तो ये है यहाँ का टिकट। $78 का एक टिकट है। और नो, या वी विल पे फॉर दैट टू। ओके, for day or like do we pay it like per hour? 2 hours. We actually just do a day rate. A day ride. Yeah, same on the app. ठीक हो गया, ओके। तो भाई $10 पार्किंग का और $78 इसका, तो इट्स एक्सपेंसिव बट वी हैव टू ट्राई इट। Here you'll be at our Summit Lodge. At the lodge, there's a cafe, eatery, retail, small bar area. Connected to that is our viewing platform, so really nice views right away. If you're comfortable. तो भाई टिकट और वॉकिंग पार्किंग का जो परमिट है वो हमारा हो चुका है। ये पार्किंग परमिट है और टिकट्स भी हो चुके हैं। सो इट्स $178 और $178 में आपका ये राइड जो है इट इंक्लूड्स जस्ट गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। तो भाई अगर $178 ये चार्ज कर रहे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रिप्स गोना बी। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने इस तरह कभी नहीं लिए चेयर लिफ्ट। मलमजबा में लिए है पाकिस्तान में, लेकिन मलमजबा और यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, 15 मिनट्स का राइड है और 15 मिनट्स का राइड में क्या क्या है वो आपको आगे इस व्लॉग में पता लगेगा। सो लेट्स गो, वी विल कीप दिस इन द कार क्योंकि ये गाड़ी में रखना है और उसके बाद हम चलेंगे अपने राइड पर। आई सो एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। तो भाई ज़िंदगी में पैसे कमाओ और फ्रीडम लो और फिर ट्रैवल करो, बिकॉज द मोर यू ट्रैवल द मोर एक्सपोजर यू विल गेट। और एक मेरा छोटा सा एडवाइस है कि ट्रैवल व्हेन यू आर यंग। ये ना कहो कि भाई अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, कब इसमें आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, नो मेमोरीज। तो मेरा तो ये सीन है, पैसे हो या ना हो, ट्रैवल भाई, पैसे वापस आ जाएंगे लेकिन ज़िंदगी ये टाइम वापस नहीं आएगा। आज जो मैं एडवेंचर ले रहा हूँ तो ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा टिल माई एंड कि मैंने ओके कनाडा में एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया था। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी आप लोगों का अपना फॉर्मूला है, अपना लाइफस्टाइल है, लेकिन मेरे लिए दिस इज़ द रूल्स ऑफ माई लाइफ। और मेरे जैसे मेरे वाइफ भी है, जो मैं कहता हूँ वो शी एग्रीज टू इट एंड दिस इज़ हाउ वी लिव। तो बेसिकली जितने भी फैमिलीज़ हमें वॉच कर रहे हैं या यंगस्टर्स वॉच कर रहे हैं, मेक श्योर कि पहले मेहनत करो, डू नॉट वेस्ट योर 20s। अगर टाइम हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं आएगा हाथ में। इन्वेस्ट योर 20s एंड देन लिव योर 20s एज वेल। तो गाड़ी का पार्किंग ऑलरेडी हो चुका है और पार्किंग परमिट भी वाइफ ने रख लिया। अब चलेंगे हम उस साइड राइड पर। हाँ, एक्साइटेड है इट्स सो स्टीप यार, मुझे हाइट से वैसे डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन लेट्स सी। ये रोलर कोस्टर में बैठ सकती है, मैं नहीं बैठ सकता भाई, आई एम नॉट अ हाइट पर्सन, बट लेट्स सी क्या होते। ओए होए यार, बहुत ऊंचा है, ऑल द वे अप टू माउंटेन। मतलब आप एक दफ़ा देखे सब्र करें, ये चेक करें माउंटेन कहाँ पर है वो चेक करें। और ऊपर हाइकिंग है, फॉल्स है, अभी हमें पता लगे कि और क्या क्या है तो हम जाएंगे इस तरफ। टिकट्स हमारे हो चुके। आइसक्रीम खोना खुरे वापस है कि बदवाने खुरम। वी ट्राइड दिस आइसक्रीम इन प्राग, या वी ट्राइड दिस आइसक्रीम इन प्राग और उस पर लिखा भी है देखे भाई, प्राग आइसक्रीम। तो मैंने ये प्राग में ट्राई किया। दिस इज़ वाई आई से कि भाई मेमोरीज विल नॉट वेस्ट। cinnamon ucho balio pakio, but the mango tango looks yummy. The mango tango try baku yoza yo try ku वापस है कि भाई यो ट्राई को। यहाँ से हमारे लिफ्ट जा रहे और मैं थोड़ा सा रेस्ट रूम यूज़ कर लूँ, उस साइड रेस्ट रूम है और यहाँ से हम जाएंगे भाई, यहाँ से कांट वेट।
ज़बरदस्त। ओए होए होए, चेक कर। यहाँ से हम अपना स्टार्ट लेंगे, बिस्मिल्लाह। स्लो स्लो स्लो। और हमारा राइड शुरू होता है यहाँ से। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखते सीट बेल्ट नीचे तबके का। Yeah, there is no seatbelt. तो भाई अब हम जाएंगे ऊपर एंड लेट्स सी व्हाट इज द हाइप अबाउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है भाई, सही है। पहला एक्सपीरियंस है, गेट्स बंद हो चुके हैं और यहाँ से हमने जाना है ऑल द वे अप टू देयर। ज़बरदस्त सरदी फ़ाकीन, हम सभी Yeah, you can can have enjoy a it. look then. Yes. बिस्मिल्लाह। Is it okay? Is it like? Yeah, I think it's okay. भाई ये स्टार्ट हो चुका है। ओ लोग को that's so nice. जालिम बच्चिया, ये तो बहुत ऊंचा है। ये चेक करे भाई, अनबिलीवेबल। और यहाँ से व्यू आप चेक करें, बिस्मिल्लाह। और वो चेक करें, ओए होए, सामने आपको लेक नजर आ रहा है, अनबिलीवेबल। ये चेक करे भाई। और लोग जा रहे हो, वैसे स्पीड भी इसका बहुत तेज है। Yeah. इफ आई से अबाउट द स्पीड, तो स्पीड बहुत तेज है। और 15 मिनट का राइड है, तो ये तो अभी 1 मिनट हो चुका है। सो आई थिंक इट विल गो ऑल द वे अप टू देयर। इस साइड मेरे फॉल्स नजर आ रहे होंगे, ये चेक करें। ठीक है। और इस साइड पे चेक करें, सिर्फ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। और ये चेक करें, सारी व्यू इसके, सारे पैसे इसके। हम ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले हैं और नीचे सारा व्यू आपको नजर आ रहा होगा। ये चेक करें, अनबिलीवेबल। मुझे ये नहीं लग रहा है कि कैमरा इसको जस्टिस कर रहा है या नहीं, लेकिन वो सामने मुझे पहाड़ पे स्नो नज़र आ रहा है, वो चेक करें। दिस इज़ ब्यूटीफुल बाय द वे, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये चेक करें भाई, ये ले, ओए होए 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 भाई। मैं समझा राइड खत्म होने वाला है, लेकिन इट्स गोइंग ऑल द वे अप। और भी ये ऊपर जा रहा है, अनबिलीवेबल भाई। मैंने इतने हाइट पे ऐसे चेयर लिफ्ट नहीं देखे। मैंने जॉर्जिया में भी गया हूँ चेयर लिफ्ट में, और मेरे कान बंद हो चुके हैं। सा वो बंद दी, Yeah, it's. जमाक वो बंद शरी दी, मेरे कान बंद हो चुके हैं। बट लुक एट द हाइट, यहाँ से आप चेक करें, ऑलमोस्ट ऑन द पीक। और ये लोग आते हैं ओवरनाइट हाइकिंग पे। वो लड़की बोल रही थी कि भाई यहाँ पे लोग 2-2 दिन हाइकिंग करते हैं ऑल द वे अप, और हम जा रहे 15 मिनट लिफ्ट के जरिए। दूसरी चीज भाई, जो स्पीड है लिफ्ट का वो बहुत तेज है। मैंने इतने स्पीड में कोई लिफ्ट नहीं देखा है। जॉर्जिया में भी था लेकिन स्लो था, लेकिन दिस इज नेक्स्ट लेवल। और बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ भाई, कि आप जा रहे हो किसी चीज में। ये चेक करे भाई, ओए होए होए, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे एक दूसरा मजे का चीज आया है सामने, अनबिलीवेबल भाई। ये इन्होंने बनाया कैसे है? अब ये क्या है? दिस इज सस्पेंशन ब्रिज। यूजुअली दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज का अगर आप ले तो टिकट वाकई में बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एक्सपीरियंस के आपको मिलता है सिर्फ कनाडा में। मेरे ख्याल से यूएसए में नहीं है। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये है भाई सस्पेंशन ब्रिज, चेक करें। ये ऑल द वे गया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि आप बिल्कुल इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट आप चल रहे हैं। देखे सारे लोग भाई कांप रहे, टांगे कांप रही है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। और ये हमारे टिकट में इंक्लूडेड है भाई। तो हम ये लेंगे, सस्पेंशन ब्रिज हम लेंगे, राइट, ऑल द वे अप टू देयर। हाँ बोले ये तो यार इधर ही। तो ये भाई चेक करें, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। सबर करें। सो बिफोर वी मूव टू सस्पेंशन ब्रिज, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा दूँ कि भाई दिस इज़ द व्यू। और हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ये चेक करें भाई, अनबिलीवेबल। यहाँ से वो लेक बिल्कुल आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। इट्स ब्लू एंड ग्रीन टुगेदर, कलर कम्बिनेशन। और यहाँ पे आपको स्नो नज़र आ रहा है हर जगह पे, ठीक है। सो वी हैव टू नाउ मूव टू द सस्पेंशन ब्रिज, क्योंकि ये अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का। और इसके अलावा जो है यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे वैसे बारिश और स्नो इट्स नॉर्मल। तो सस्पेंशन ब्रिज पे अब जा रहे हैं हम। तो बोली तो यारी लेट्स गो विद द सस्पेंशन ब्रिज। तो भाई दिस इज़ द सस्पेंशन ब्रिज, और बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि इट्स लाइक
समथिंग यू विल नेवर एक्सपीरियंस इन लाइफ। और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये यहाँ से व्यू है। बाय द वे सेफ्टी का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है और मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था, तसे फील की लेकिन नॉर्मल रनिंग पे खलक की खैर दो साइड तश खलक बखपल मखी की दना। तो भाई वाकई में इट्स समथिंग कि आपको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे लोग पिक्चर ले रहे, व्लॉग्स बना रहे, कोई वीडियोस ले रहा है और वो सामने आपको ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे होंगे इफ़ यू कैन सी। तो चलिए जी आगे। इस सस्पेंशन ब्रिज के बाद आगे हमारा ट्रेल शुरू होने वाला है और ये ब्रिज जो था ये भी मेरे बकेट लिस्ट पे था कि मैं इस पे भी चल सकूं। और व्यू आप देख ले यहाँ से, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ब्रिज बिल्कुल जिगजैग जा रहा है लेकिन स्टिल वी डिड इट और हम अपने ट्रेल पे पहुंच चुके हैं। और ये सब कुछ भाई आई होप के व्लॉग में उसी तरह ही नज़र आ रहा है जिस तरह इट लुक्स इन रियल। आई थिंक कि कैमरा इसको जस्टिस करेगा बिकॉज आप कैमरे पे है। और पीछे मेरे ये लाइन देख सकते हैं आप, पीछे भी कितने लोग हैं, यहाँ से देख ले और ये देख ले भाई व्यू। सो अभी हमारा ट्रायल जो होगा तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट का होगा, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रायल। और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 हाइकिंग ट्रायल्स है। सो लेट्स सी। यहाँ से हमारा ट्रायल शुरू हो चुका है, स्पिरिट ट्रायल, और तकरीबन लूप में 250 मीटर है और मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर पूरा होगा। सो लेट्स गो। ये एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का। दिस टाइम वी आर इन नॉर्थन एरियाज, तो सारा आपको ट्रैकिंग मिलेगा, हाइकिंग मिलेगा। Yes, she said hi. From Denmark. From Denmark. Yes. Oh, she's from Europe. Nice to meet you. From Germany. My wife is from Germany. Ich heiße Luna und bin 13 Jahre alt. She's Ich heiße Sania. Oh, तो भाई ये जर्मन बोल रहे हैं, मुझे जर्मन नहीं आता। My wife knows how to speak German, लेकिन मुझे बिल्कुल जर्मन नहीं आता। ज़ख़ुर ताशे केला केला वाला आलम चिदाजी से भी। तो सही है, डेनमार्क से लोग आए हैं भाई, यूरोप से। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस के देखे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कनाडा घूमने आ रहे हैं, यूरोप का अपना मज़ा है। अब मैं हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं अगला ट्रिप स्पेन में करूँ या मोनाको में करूँ या मेरा बकेट लिस्ट पे ग्रीस है वो करूँ। तो ये आगे आगे एक्सपीरियंस आएगा। वो बाय द वे ये होता है हाइक व्यू, ये चेक करे भाई, पिक्चर स्पॉट है ये, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है। फाइनली थैंक यू। सारे लोग, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप, डेनमार्क, बिकॉज़ इट्स अ ट्रिप। आर यू फ्रॉम डेनमार्क? ओह वाओ, सो सारे लोग डेनमार्क से आए हैं। वाओ। Oh, okay. I told you that School it's a trip It's a trip. From डेनमार्क Europe. से भाई ट्रिप पे आए हैं, ये भी अच्छी बात है। हम जब स्कूल में थे तो या इस्लामाबाद और या लोकविरसा, ये Yeah, दो once ट्रिप्स I was होते थे। flying to Chicago and there was a trip. So like there are like whole groups of students who are flying to like Chicago, like US or Canada. या बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़े पिक्चर्स लेते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ। भाई ये यहाँ का हाइक एरिया है और इतना इजी ट्रेल इन्होंने बनाया हुआ है फॉर एवरीवन। सो बहुत लाइक एजड पीपल भी है, वो भी इजीली इस पे जा सकते हैं और आपको व्यूज़ ही व्यूज़ नज़र आएंगे। तो ये है तकरीबन 1 किलोमीटर हम जाएंगे उस पार और फिर वापस आएंगे हम गंदोला के लिए, ठीक है। सो दिस विल बी आवर ट्रिप। लेकिन देखें फैसिलिटीज़, देखिए इतना इजी ट्रैक इन्होंने बनाया है। सेकेंडली हर चीज़ का इन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि क्या करना है। सो लाइक अगर ये पाकिस्तान होता, हम कभी कभार इस्लामाबाद से जाते ऊपर पिरसवावा तक, तो वो मतलब उसमें और इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। और मौसम कमाल का मौसम है। जब से हम वैंकूवर आए हैं मौसम इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज़ ना तो बारिश हुई है ना सर्दी है। अब आगे भी दुआ करें कि मौसम अच्छा हो। सो फार तो मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। तो भाई ये हमारा पहला लुकआउट आया है एंड लुक एट दिस व्यू, ठीक है। ये पैनोरामिक व्यू है और हाइकिंग के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हाइक के बाद ये हमारा पहला लुकआउट है। चेक करें, आई होप के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और सारे लोग वहाँ पे गए हैं, खड़े हुए हैं एंड सो पीसफुल, सो काम। यहाँ से आपको सारा पैनोरामिक व्यू नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये चेक करें भाई, लुक एट दिस, ओए होए यार, अनबिलीवेबल। चलो ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि हमने कनाडा का रोड ट्रिप किया हुआ है। एंड लुक एट द लेक, बिल्कुल लैविश ग्रीन,
चेक कर, ज़बरदस्त। तो भाई फाइनली आज का हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है और हम अभी जा रहे हैं वापस नीचे जाके पहला काम हमने आइसक्रीम खाना है और उसके बाद हमने जाना है विस्लर का तकरीबन 1 घंटा ड्राइव है और विस्लर के बाद हमने जाना है कहाँ पे कैंप लूप्स। हमारा स्टे कैंप लूप्स में है और वो विस्लर से है 4 घंटे ड्राइव पर, तो 5 घंटे हमने टोटल ड्राइव करना है। सो फार द एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल और भूख लगी है लेकिन आइसक्रीम खाएंगे और फिर किसी अच्छी जगह पे खाना खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टिल ओए होए होए होए, आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द व्लॉग्स। अगर आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और इंशाल्लाह नीचे जाके मिलते हैं। आ चुके हैं हम आइसक्रीम के लिए और आइसक्रीम हमने लेना है पिस्टेशियो है $14 का, तो इट्स एक्सपेंसिव बट ये मैंने प्रॉग में ट्राई और आज हम दोबारा ट्राई करने वाले इसको। ठीक है, लेट्स सी। ये बन रहा है बिल्कुल आपके साथ भाई, ये हमारा आइसक्रीम बन रहा है। ठीक है, और पिस्टेशियो मैंने ऑर्डर किया है। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट, इट लुक्स सो गुड। और ये उसके ऊपर पिस्टेशियो जा रहा है, ये चेक करें। और अभी जाएगा आइसक्रीम दोबारा और अभी मेरे ख्याल से दोबारा पिस्टेशियो सॉस इसके ऊपर जाएगा। यस, आई वाज राइट। और अब हमें ये सर्व होगा, सो वी कैन हैव सम नैपकिन्स। ठीक है, और ये मिला हमारा आइसक्रीम और दोबारा पिस्टेशियो। वाओ, $14 ले रहे लेकिन देयर सर्विंग इज सो गुड, फुल क्वांटिटी। और ये आ गया हमारा आइसक्रीम रेडी। थैंक यू सो मच। ये आ गया। होए 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 होए, Is it the same or not? सेम आइसक्रीम। वाओ, अमेजिंग। $14 ले रहे हैं, मैं इस पे $20 भी दूँ भाई, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। And is it pistachio? इट्स पिस्टेशियो। सिंगरी चलेगा ना, ज़बरदस्त। तो आज हम ये खाएंगे और इसके बाद हमने जाना है विस्लर। सो ये एंजॉय करते हैं और निकलते हैं विस्लर की तरह। अगेन दिस इज़ द आइसक्रीम। ये होए 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 होए। भाई फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइव आपका भाई पहुंच चुका है विस्लर एक छोटा सा सिटी है, वेरी स्मॉल टाउन, जो कि वैंकूवर से तकरीबन आपको 3 घंटे में आपको मिल जाते हैं नॉर्दर्न साइड से। और यहाँ पे हम शॉर्ट स्टे लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ से हमने जाना है फिर कैंप लूप्स, जो कि है तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 9 बजे तक हम पहुँच चुके कैंप लूप्स, बिकॉज़ 9 बजे हमने वहाँ पे चेक इन करना है। तो यहाँ पे अब ये सिटी भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, ठीक है, कि किस तरह है। आपको नज़र आ रहा होगा इट्स अ वेरी काम टाउन और बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे रास्ता गया है टाउन के अंदर और चलते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर लेते। सो विस्लर और विस्लर के बाद कैंप लूप्स के आगे फिर अगले दिन हमारा नेक्स्ट जर्नी शुरू होगा इंशाल्लाह। सो भाई ये यहाँ की सिटी है और बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल काम पीसफुल और हर तरह के आपको खाने के वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और गुड व्यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर फॉर हाइकिंग। तो यहाँ पे बहुत नेशनल पार्क्स है और स्पेशली फॉर हाइकिंग। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भाई सारे टूरिस्ट आ रहे और इट्स सो पीसफुल, बिल्कुल शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ कुछ नहीं है। तो सिटी के अंदर इन्होंने टाउन बनाया हुआ है एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इट्स लाइक अ विलेज। तो विलेज मतलब कि आप कली आए हो, ठीक है। सो ये कली है, तो कली हमारा गांव ओके। तो ठीक है भाई, माजरत उर्दू के लिए। तो हम इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं और आगे चलते हैं। ये देखें भाई, इतने ज़्यादा टूरिस्ट, यकीन मुझे नहीं आ रहा है भाई। इट्स फेमस, हाँ ये बहुत फेमस स्पॉट है और आगे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमने चलो विस्लर भी एक्सप्लोर कर लिया, ऑलवेज ऑन द बकेट लिस्ट। और यहाँ पे आप ये व्यू देख ले, ओए ओए ओए, और इस साइड पे देख ले, ज़बरदस्त। सो दिस इज़ लाइक समथिंग यूनिक। कनाडा के अंदर ये लोगों को नहीं पता, लोगों को सिर्फ टोरंटो के बारे में पता है, बट दे शुड एक्सप्लोर मोर। विलेज साइड एक्सप्लोर करो, नॉर्दर्न साइड एक्सप्लोर करो,
तब जाके आपको मज़ा आएगा कि असल कनाडा है क्या। टोरंटो में देसी लोग हैं, आपको वही पाकिस्तानी वाइब आएगा। अब यहाँ पे एक देसी भी नहीं है। लाइक एवरीवन इज़ वाचिंग अस बिकॉज हमें सिर्फ देसी नज़र आ रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस। और ये सामने देखे इसी तरह आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये चेक करें नाउ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये टाउन है भाई यहाँ का ब्यूटीफुल। तो भाई विस्लर को एक्सप्लोर करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे गैस स्टेशन। गैस हमने भरना है, लेकिन इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये गैस होता किस तरह है भाई यहाँ पे, बिकॉज़ फ्रेंच में लिखा हुआ है सब कुछ। प्लीज़ सेलेक्ट योर फ्यूल अमाउंट। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे तकरीबन $40। ठीक हो गया। प्लीज़ सेलेक्ट फ्यूल अमाउंट हो गया। और यहाँ पे हम कर लेंगे रेगुलर। तो यहाँ पे तो एप्पल पे भी नहीं है। और ये किस लिए है, सुप्रीम प्लस रेगुलर। ये ना हो कि मैं डीजल डाल लूँ भाई गाड़ी में। ये दूसरा, ये तो 94 ऑक्टेन है। जो भी है भाई बस डाल लो, देखना चाहेगा। सब्र करे, बिस्मिल्लाह। 94 ऑक्टेन। प्लीज़ रिप्लेस द नोजल। ये क्या बोल रहा है, रिप्लेस द नोजल। भाई इतना कंफ्यूजिंग, सब्र करे, ये टेकन डाउन करता हूँ फिर मिलते हैं। तो भाई ये असल में हमने यहाँ से ऑन करना होता है। अभी मैंने उनको बोल दिया कि मैं टैंक नंबर 1 पे खड़ा हूँ और मुझे $40 का गैस जो है वो अलाउ कर ले। यूजुअली टोरंटो शिकागो में ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अभी उन्होंने मुझसे $40 चार्ज कर लिए और अभी हम डालेंगे गाड़ी में पेट्रोल। और ये बहुत बड़ा भाई स्टेशन है, गैस स्टेशन। ये देखिए आप गिनते जाए। तो ये है हमारी गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल लिया रेगुलर, ठीक है। और स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाह। ये अब क्या बोल रहा है, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। प्लीज़ रिमूव द नोजल, सेलेक्ट एग्रेट एंड बिगिन फ्यूलिंग। फाइनली भाई शुरू हो चुका है। शुक्र खुदा का कि ये चल गया। मैंने सोचा क्या हो रहा है, अब शुरू हो चुका है। आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो अभी हमने यहाँ से जाना है आगे केमलूप्स। स्टे ऑलरेडी मैंने बुक कर ली है और इंशाल्लाह 4 घंटों का रास्ता है। तो विद इन 4 आवर्स वी विल बी देयर। अब देखते हैं कि इसमें कितना आता है। $40 मैंने कहा था, $40 में जितना भी हो गया दैट विल बी इनफ। बाकी इंशाल्लाह जब मैं पहुँचूँगा तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर लूँगा। $40 आ गया, 18 लीटर आ गए $40 में। एंड दिस इज़ द न्यू सिस्टम। इन्होंने बिल्कुल न्यू सिस्टम अभी तक खोला है। सो लेट्स सी, आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग। तो भाई ये भी हो जाता है ब्लॉगिंग के अंदर कि कभी कभार मसले आ जाते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट एंड इट्स लाइफ। ज़िंदगी में सब कुछ आएगा और सीखने से ही आपको जो कुछ भी है वो मिल जाएगा। प्रेस रिसिप्ट। रिसिप्ट हमें अभी मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा पेट्रोल, ठीक है। सो लेट्स गो। गार्बेज कर लेंगे और चले जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। भाई फाइनली हम रवाना हो चुके हैं और 4 घंटों का ड्राइव है। एंड लुक एट दिस व्यू। मतलब आपका पाकिस्तान में जो नॉर्थन एरियाज़ है, पासुकोन्स है भाई, ये उसके ऊपर का गेम है। सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे, ये माउंटेन्स आप देखें। और हमने अभी ऑल द वे ऊपर जाना है। इस हाईवे को बोलते हैं सी टू स्काई हाईवे। और ये इसलिए बोलते हैं कि भाई फ़िलहाल हम बिल्कुल सी के साथ ही चल रहे हैं और अभी हम जाएंगे ऊपर माउंटेन्स के ऊपर। तो इट्स गोना बी एन एडवेंचर और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मेरा टारगेट है कि मैं 9 बजे तक पहुंच सकूं। सो फार हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 90 स्पीड के साथ मैं जा रहा हूं और इंशाल्लाह 9 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। 9 बजों तक पहुंच जाएंगे। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि शायन भाई कहाँ हो, ये कौन सी जगह है। भाई ये वैंकूवर कनाडा है और अभी ये कनाडा के नॉर्थन पार्ट है, ठीक है। सो अगेन आपको पहाड़ नज़र आएंगे, सामने माउंटेन्स और इस साइड आपको सी लेक्स नज़र आएंगे। सो आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग दिस ट्रैवल सीरीज़। और ये मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी ने और नहीं किया होगा। इट्स जस्ट आई थिंक मी कि मैं जा रहा हूँ वैंकूवर से बाय ड्राइव और बीच में हर जगह पे स्टे स्पेसिफिकली और एक प्लेन ट्रिप है। बाकी जो लोग कनाडा में रहते हैं शायद उन्होंने किया हो, आई डोंट थिंक, क्योंकि मैंने यूट्यूब से कोई वीडियोज़ ही नहीं देखे और मैंने ये सब कुछ खुद ही प्लान आउट किया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तब तक वॉच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।
तो भाई फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे। आज का स्टे हमारा यहाँ पे होगा। दिस इज़ रमादा, ठीक है। और अच्छा खासा बड़ा रूम है यहाँ पे, थोड़ा सा लाइट कम है बट इट्स ओके। तकरीबन रात के 10 बजे मैं पहुँच चुका हूँ और हमारा अगला व्लॉग स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो। सो आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सीरीज़। में बहुत मेहनत लगा कि ये सीरीज़ बना रहा हूँ और मेरे आंखों से आप देख ले भाई, क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप ड्राइविंग किया है, सो इट्स बिट टायरिंग। लेकिन क्या करूं, जुनून था कि मुझे जाना है और बाय रोड जाना है। वैसे मैं फ़्लाइट भी ले सकता था बट अगेन इट्स वर्थ इट। जो आप लोगों ने व्लॉग में आज देखा, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो चुका होगा कि व्हाट एक्सपीरियंस यू गेट ऑन बाय रोड ट्रिप। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अपना ख्याल रखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन टुमारो व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।